जाएगी। आई होप आप ठीक होंगे और माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। और ये हमारी दीदी है और ये दीदी ना आपको कुछ कहानी सुनाएगी। तो दीदी कहानी। तो दीदी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरमा। तो दीदी आप उत्तराखंड की हो? हाँ, उत्तराखंड के। आप दीदी उत्तराखंड के, हम खिचड़ीपुर के रहते हैं। अच्छा, खिचड़ीपुर रहते हो। तो आप कुछ कहानी सुना रहे हो? हाँ, कहानी तो सुना रही हूँ मैं। स्टार्ट कीजिए अपनी कहानी। हाँ, कोई भी इंसान है एकदम से बड़ा आदमी नहीं बनता, धीरे धीरे बनता है। सही बात ठीक है। एक कहानी सुनाती हूँ मैं। एक आदमी के थे 7 बेटे। ठीक है। वो किसी राजा के घर में काम करता था। उसने बड़े बेटे की शादी करी, बहू को वहीं छोड़ दिया मैके में। ठीक है। कि अपनी घर की परेशानी देख के कि मैं कहाँ पे बहू को रखूंगा। और ये सब देखो कितने ध्यान से सुन रहे हैं मेरी दीदी की कहानी। ये सब अब कोई खड़ा होके भी सुन रहा है, कोई बैठ के भी सुन रहा है। ठीक है। हाँ दीदी बोलो। हाँ, फिर वो राजा के घर जाते थे कमाने के लिए, तो राजा देता था उनको एक एक मुट्ठी बाजरा। तो वो 7 अलग अलग पकाते थे। 7 चूल्हे बनाए रखे थे उन्होंने। 7 चूल्हे में पकाते थे उस बाजरे को, तब उसको खाते थे। फिर एक दिन उनके घर में कोई बुढ़िया आई, बोला तुम्हारे ये 7 चूल्हे क्यों लग रखे? उसने बोला मेरे 7 बेटे हैं, 7 चूल्हे हैं। बोला बेटों की शादी नहीं करी? बोला एक बेटे की करी, पर वो वही है अपने मैके में, बहू को नहीं लेके आए इन बेटों के चक्कर में। तो जब वो उस बुढ़िया ने बोला बहू को लिया, अगर तेरे को ज़्यादा बहू को परेशानी होगी तो मेरे घर में रख लियो। जब वो बहू को लेके आया तो बहू ने आई घर में, तो बहू ने देखा कि इनके तो अलग अलग चूल्हे हैं। अब उसने बोला तुम कमाने के लिए जाओ, सारे के सारे घर का काम मैं देख लूँगी। उसने 7 चूल्हा तोड़ के एक ही चूल्हा रहने दिया। वो शाम को कमा के लाए। उन्होंने बोला ये तुमने ये चूल्हे क्यों तोड़े हैं? उसने बोला 7 चूल्हों में 7 मुट्ठी पकता है, इससे बढ़िया एक चूल्हे में पकाएंगे तो सबके लिए पूरा होगा, सही हो जाएगा। उसने 7 मुट्ठी में नहीं, उसने 6 मुट्ठी बाजरा पकाई, 1 मुट्ठी बचाती गई है। बचा बचा के उसने बोला अपने ससुर को तुम काम पे जाते हो कभी खाली हाथ मत आना, कुछ ना कुछ लेके आना घर में। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें लकड़ी मिलेगी, तुम्हें सूखे पत्ते मिलेंगे, चाहे तुम्हें कुछ भी मिलेगा रास्ते में हो, नहीं तो कंकड़ पत्थर भी लाना उठा के, पर घर में खाली हाथ मत आना, उठा के कुछ ना कुछ लेके आना। एक दिन उसके ससुर को सांप मरा हुआ मिल गया रोड पे। वो सांप ही ले आया उठा के। उसने बोला बहू आज तो मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे खाली ये मरा हुआ सांप मिला। उसने बोला पापा ऊपर डाल दो इसे छप्पर में। उसने छप्पर में डाल दिया। वहाँ से चील वो ले आया, रानी का हार, महल में से रानी का हार ले आया उठा के। उसने क्या करा, हार को छोड़ गया छप्पर में और सांप को ले गया। फिर उसने जब रानी के हार की खोज वूज हुई तो उनके छप्पर में मिला। राजा ने बोला बोलो क्या इनाम चाहिए तुम्हें? उसने बोला मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मुझे खाली ऐसे करना कि दिवाली के दिन सबकी घर की लाइट बंद कर देना, बस मुझे इतना चाहिए। उसने सबकी घरों की लाइट बंद कर दी दिवाली में। उसने खाली अपनी घर की लाइट जलाई। जो है दिवाली में लक्ष्मी आती, सब लक्ष्मी उसके घर में आ गई। वो रातों रात उसका महल खड़ा हो गया। तो एकदम से कोई इंसान बड़ा आदमी नहीं बनता, ऐसे करके धीरे धीरे बनता है। बाहर जाओ पर कभी भी खाली हाथ घर में मत आओ, कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आओ। तुम्हारे ड्यूटी वाले कमाने जाते हैं, उनको बोलो खाली हाथ घर में मत आना। चाहे तुम एक टॉफ़ी लाना दुकान से खरीद के, चाहे कुछ भी लेके आना, पर लेके आना ज़रूर, खाली हाथ मत आना। बस इतनी कहानी। तो दीदी ने देखो कितनी अच्छी कहानी सुनाई है। और ये दीदी हमारी उत्तराखंड की है और हिंदी में दीदी ने इसलिए बोला कि सब गढ़वाली भी नहीं समझते और सबकी समझ में आ जाएगी। तो प्लीज़ दीदी को खूब शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो आप सब क्या कहना चाह रहे हो इस कहानी के लिए, क्या कहना चाह रहे हो तुम लोग? बहुत सुंदर, देखो कितने ध्यान से सुना। खड़े वाले ने भी तो हेलो गाइस, जय माता की, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय माता की।